बात में होता है। उन सभी को पता है कि यहाँ जगह जगह पुलिस ने लिखा रखा है कि नक्कालों से सावधान, सोने की ईंट खरीदने से बचें, लेकिन फिर भी लोग उसके जाल में आ जाते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसा देखा है कि मेरे पास कई सिफारिश में आते थे, वो कहते थे कि हमारे साथ धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? कि साहब हमको ये सोना दे करके गया था, पीतल निकल गया। अरे वो तो धोखा दे के गया, लेकिन आप भी तो उसको धोखा दे रहे थे। आप भी तो 1 लाख के माल को 5,000 रुपए में खरीद रहे थे, तो उससे बड़े दोषी तो आप ही हैं। और इस तरह के जो धोखे धड़ाके जो होते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कबूतर जब आए, जाल में जब आएगा जब उसमें दाना डलेगा, तो अगर दाने की चिंता करोगे तो फिर जाल की चिंता कौन करेगा? आप उस दाने को तो खाना चाहते हैं, तो जाल से कैसे बच पाओगे? जाल तो इसीलिए, दाना इसीलिए तो डाला है कि आप जाल में आए। तो इसको भी थोड़ा सा, जो उसमें फंसने वाले हैं वो किस लोभ के कारण फंसे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कोई आपराधिक कानून के आधार पर जुर्म बनता है, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी 10 जगह जाकर के इस बात को कहेगा कि मैं भी तो फोकट में ही लेना चाह रहा था, मैं भी उसको 10 रुपए के माल को 1 रुपए में लेना चाह रहा था। तो उनके साथ भी कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसका ये हो गया, क्योंकि वो भी कोई साहूकार नहीं है। वो भी पहले उसको जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन वो भी अपराधी है, तो उसके साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ भी कड़ा व्यवहार किया जाए जो सस्ते में माल खरीदने का काम करते हैं। बाद में जब फंस जाते हैं तो वो पुलिस के पास आते हैं, लेकिन उनको भी देखना चाहिए।